हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपका जो साइंस का टॉपिक चल रहा है मापन का, उसमें मैंने आपको मापन शुरू किया। मापन में मैंने आपको क्या बताया, मापन का डिफिनीशन, उसके बाद मूल राशियों के बारे में बताया कि मूल राशियां क्या होती हैं। वहां से आप जो हमारा ये पहला वीडियो जो बना उसमें मैंने वहां आपको बता दिया है। अगर आप यहाँ से जुड़ रहे हैं तो इससे पहले हमारा जो पहला वीडियो बना है उसको देखिए, तब जाकर आगे के क्लास को समझ पाएंगे। ठीक, तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी ग्रुप में जो भी आपके साथी हो, अगर वो पढ़ना चाहते हो, IIT पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है उसी का यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा किस ढंग से आप क्या कर सकते हैं। कम समय में ही आप एग्जाम को क्वालिफाई करके अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो होगा आपका, मैंने आपको मूल राशियां बताया, उसके बाद क्या बताया आपको मैंने, मूल मात्रक बताया। ठीक, अब उसके बाद अब इन्हीं का उपयोग करके कुछ पद्धतियां बनाई गई हैं कि इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राशिया को क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ये सब पद्धतियां कौन कौन सी हैं उन्हीं के बारे में आज के वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक, तो इससे पहले आप अगला वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं आपका क्या, मापन की विभिन्न पद्धतियां। क्या मापन की जो विभिन्न पद्धतियां हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो आपका सिस्टम आया वह क्या आया, पहला सिस्टम जो है आपका FPS सिस्टम। ठीक, क्या FPS सिस्टम, इसे क्या कहते हैं, जो FPS सिस्टम है इसे कहते क्या है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर आपको डिफिनीशन की बात करूँ, डिफिनीशन को बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, तब डिफिनीशन बताऊंगा, तब अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये देखिए जो FPS लिखा है इसका कुछ मतलब होता है। F का मतलब जो होता है आपका फुट होता है। ठीक, फुट, और P का जो मतलब होता है पाउंड होता है। आप इसे लिखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब। और यस का मतलब जो होता है आपका सेकंड होता है। ठीक, क्या होता है, सेकंड। देखिए ये जो तीनों मैं लिखा है, देखिए यहां पर एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, यस का मतलब सेकंड। कहने का मतलब यह है कि इस सिस्टम में, इस पद्धति में जिसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में। ठीक, तो सर डिफिनीशन लगा दीजिए, फिर भी मैं आपको बताता हूं डिफिनीशन। अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक, या तो अगर बाद में नोट करना चाहते हैं तो यहां से शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। ठीक, तो जो FPS सिस्टम होता है, अब देखिए यह ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, द्रव्यमान को नहीं, देखिए कि पहले तो लंबाई को फुट में हम मापते हैं और क्या, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। ठीक, जो भी राशि लंबाई को अगर फुट में मापे और द्रव्यमान को पाउंड में मापे और समय को सेकंड में मापे, उसे हम क्या कहते हैं, FPS सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये जो पद्धति आई, यह पद्धति कहां से आई, अब देखिए यह पद्धति जो आई यह ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। ठीक, इस पद्धति को किसे जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और इस पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप देखिए अभी एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं, इसके बाद आप पॉलिटेक्निक करेंगे। कहने का मतलब हुआ जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आप इंजीनियर बोले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो प्रयोग किया जाएगा यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर आप मैकेनिकल से डिप्लोमा करेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर फुट, पाउंड, सेकंड। कहने का मतलब इस पद्धति का ज़्यादातर उपयोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पद्धति का उपयोग कहाँ होता है और यह पद्धति आई कहाँ से। ठीक,
तो यह रहा आपका पहला पद्धति, इसे क्या कहते हैं, एफपीएस सिस्टम। ठीक, अब एफपीएस का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो आइए अब दूसरे पद्धति पे बात करते हैं। दूसरा पद्धति आपका क्या है, इसे हम मिटाते हैं। दूसरा पद्धति आपका जो होता है सीजीएस सिस्टम होता है। क्या, सीजीएस सिस्टम। ठीक, क्या होता है, सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ये जो देखिए आपका सी है इसे क्या कहते हैं, सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर। और आपका जी जो होता है यह ग्राम होता है। क्या, ग्राम होता है। और यस क्या है आपका, सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, सीजीएस पद्धति। हिंदी में अगर बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। ठीक, ये देखिए जो सी का मतलब होता है वह क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और जी का मतलब ग्राम होता है, यस का मतलब सेकंड होता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि जो लंबाई का मापन किया जाता है इसमें वह सेंटीमीटर में किया जाता है, और द्रव्यमान का जो मापन किया जाता है वह ग्राम में किया जाता है, और समय का जो मापन किया जाता है इस पद्धति में सेकंड में किया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका अब देखिए परिभाषा आप बना सकते हैं यहीं से कि इसका परिभाषा क्या हो सकता है। ठीक, तो सर स्क्रीन पर परिभाषा लगा दीजिए, मैं बता भी रहा हूं। ठीक, इसका जो परिभाषा होगा वह क्या होगा, एक तरीके से देखिए कि ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए क्या, लंबाई को मापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाए, और द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाए, और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाए, तो उस पद्धति को क्या कहते हैं, सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक, और इस पद्धति का जो उपयोग किया जाता है, यह पद्धति कहाँ उपयोग की जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं यह पद्धति आई तो पद्धति कहाँ से आई। ठीक, यह पद्धति जो आई यह फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति। मतलब फ्रेंच एक कंट्री है, वहां से इस पद्धति का उत्पन्न किया गया। ठीक, और इस पद्धति का उपयोग ज्यादातर कहाँ पर किया जाता है, इस पद्धति का जो उपयोग किया जाता है वह रसायन विज्ञान में किया जाता है। ठीक, कहाँ पर, रसायन विज्ञान में किया जाता है। ठीक, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सीजीएस सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन में 4 होंगे, आपको पता है एक ही सही होगा। मान लीजिए कि दे देगा कि भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, और कोई ऑप्शन हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों। ठीक, तो आपको सही, कहने का मतलब सीजीएस सिस्टम जो होता है आपका रसायन विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको डिफिनीशन स्क्रीन पर लगा है, वहां से नोट कर लीजिए, या तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। ठीक, बाद में नोट कर लेना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अगला, इसे हटाते हैं। उसके बाद अगला जो होता है आपका एमकेएस सिस्टम होता है। क्या होता है, तीसरा यहां से नोट कर लीजिए। तीसरा क्या होता है, एमकेएस सिस्टम। ठीक, एमकेएस सिस्टम जो होता है इसका उपयोग क्या किया जाता है, और एमकेएस का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर एम का मतलब जो होता है आपका मीटर होता है। ठीक, क्या होता है, मीटर होता है। और के का मतलब जो होता है आपका किलोग्राम होता है। ठीक, क्या, किलोग्राम होता है। और यस का मतलब जो होता है सेकंड होता है। ठीक, क्या होता है, सेकंड होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, देखिए यहां से जो इसका परिभाषा अगर हम बनाएं तो यहीं से हम बना सकते हैं यम के यस से ही। कहने का मतलब यम जो है आपका मीटर है, के किलोग्राम, और यस सेकंड होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऐसी पद्धति
जिनमें व्यक्त करने के लिए या जिनमें लंबाई को व्यक्त करने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी पद्धति को हम यमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक, तो यह जो पद्धति है, यह पद्धति कहाँ पर उपयोग की जाती है? यह पद्धति जो होता है आपका भौतिक विज्ञान में उपयोग किया जाता है। ठीक, कहाँ पर? भौतिक विज्ञान में। ज़्यादातर आप जब देखेंगे भौतिक विज्ञान में, इंटर तक आप पढ़ चुके होंगे या हाई स्कूल में होंगे, देखे होंगे, जब भौतिक विज्ञान आप पढ़ रहे होंगे वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल मिला होगा तो हमेशा देखे होंगे तो किलोग्राम में या मीटर में या सेकंड में। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे वहाँ पर देखे होंगे जब भी कोई किसी भी या वस्तु या पिंड का द्रव्यमान देता था या कोई भी मटेरियल देता था कि इतने ग्राम, इतने सेंटीमीटर, तो वो केमिस्ट्री में, और जो है ये भौतिक विज्ञान में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका यमकेएस सिस्टम। आपको डिफिनीशन लगा है उसे नोट कर लीजिए आप। ठीक, अब हम आगे बताते हैं। आपका एक और सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब उस सिस्टम का प्रयोग जो है, उस सिस्टम का जो है प्रयोग, इसे हम हटाते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं कि एसआई सिस्टम होता क्या है। ठीक, एसआई सिस्टम जो होता है, चौथा आप लिखिए, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो होता है आपका, वह क्या होता है? एसआई सिस्टम जो होता है इसे आप स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ यह अंतरराष्ट्रीय मानक होता है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति होता है। अगर इस मात्रक के अकॉर्डिंग या इस पद्धति के अकॉर्डिंग अगर किसी का भी मात्रक बना दिया गया या व्यक्त कर दिया गया तो इसको इंटरनेशनल किया गया है। कहने का मतलब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो अगर एसआई सिस्टम से वह प्रमाणित है तो उसी माप में वह मापा जाएगा। अब एसआई सिस्टम आखिरकार होता क्या है? देखिए, ये जो सिस्टम होता है आपका, एसआई का मतलब क्या होगा? मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड, आई का मतलब इंटरनेशनल। ठीक, सिस्टम मतलब मानक, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, इसका मतलब ये होगा। तो अब बात है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि इसमें आप कहाँ देखते हैं इसका। मैं बात करूँ एसआई सिस्टम का, तो एसआई सिस्टम जो ये होता है, यह क्या होता है? यह एक ऐसी पद्धति है जो क्या किया जाता है, अधिकतर नाम जो इसके मात्रक होते हैं वह वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं। ठीक, जो इसका मात्रक होता है या जो भी इसका पद्धति बनाया गया, यह जो है किसके आधार पर बनाया गया? ये अधिकतर वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया और इस पद्धति में यमकेएस सिस्टम को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक, क्या किया गया? वैज्ञानिकों के नाम पर भी रखा गया और किसके? यमकेएस सिस्टम को भी इसमें शामिल कर लिया गया, तब जाकर आपका एसआई सिस्टम आया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पद्धति होता है यह वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। कहने का मतलब, अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि देखिए कि एग्जाम्पल आखिरकार जब मैं कह रहा हूं कि यमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम में शामिल किया गया है तो कैसे शामिल किया गया है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि बल का मात्रक क्या होता है आपका? बल का मात्रक, बल का मात्रक जानने से पहले आपको बल का क्या फार्मूला पता होना चाहिए। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यहां पर देखिए, आपको त्वरण का भी क्या मात्रक पता होना चाहिए और द्रव्यमान का भी। जो द्रव्यमान का होता है आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है।
यही तो मैंने आपको बताया पिछले क्लास में कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। और बात यहाँ पर आई त्वरण का। त्वरण का भाई क्या होता है, त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जब गति पढ़ाऊंगा तो एक एक टॉपिक। इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या बना, ये देखिए आपका बल का मात्रक है। क्या है, बल का मात्रक है। अगर मैं कहूँ यह बल का मात्रक जो है आपका यम के एस सिस्टम में है, ठीक। कहने का मतलब यम के एस सिस्टम में है तो इसमें हमको पता है कि यम के एस सिस्टम में होने के लिए द्रव्यमान का किलोग्राम में होना अनिवार्य है और लंबाई का मीटर में होना अनिवार्य है और समय का सेकंड में होना क्या अनिवार्य है। देखिए ये तीनों क्या है, अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यम के एस सिस्टम में मात्रक है। तो कहने का मतलब एसआई सिस्टम में क्या किया गया, मर्ज कर लिया गया है। किसको, किसको, यम के एस सिस्टम को। अब बात आई इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि कभी कभी आप सुनते होंगे कि इतने न्यूटन का बल लगा है। तो बात एक ही हुआ कि बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। जो मैं यह न्यूटन की बात कर रहा हूँ यही तो आपका एसआई सिस्टम की पद्धति के अनुसार बल का मात्रक न्यूटन होता है। और न्यूटन कौन थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक। तो कहने का मतलब जो एसआई सिस्टम होता है इसमें दो चीजों का समावेश किया गया है। एक तो वैज्ञानिकों के नाम पर ही रख दिया गया है, दूसरा यम के एस सिस्टम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं कह दूं कि बल का जो मात्रक होता है वह तो न्यूटन भी हो सकता है। यह न्यूटन जो होगा वह एसआई सिस्टम के पद्धति के अनुसार होगा, ठीक है। किसके, एसआई सिस्टम पद्धति के अनुसार होगा और यम के एस सिस्टम के अनुसार किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है, ठीक। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ आपको वहाँ पर जो भी डाउट हो उसे क्लियर करके फिर अगले टॉपिक पे बात करूँगा, ठीक। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे ताकि वो भी अपना पढ़ाई कर सकें, जो कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर पर ही रहकर वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरा कोर्स कराया जाएगा, 3 महीने के आपको पास टाइम है, पूरा कोर्स कराया जाएगा। और आपको ये भी उम्मीद बता दूं मैं आपको कि आपको कैसे फाइट करना है, ये भी पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है, ठीक। आपको सिलेक्शन, आप जुड़े रहिए, देखिए सिलेक्शन आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। तो बस आपसे यही आशा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हम आपको सही पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। धन्यवाद।